हाय, मैं तारिका प्रभु यीशु के नाम में फिर से आपका वेलकम करती हूँ। और मैं आपको विश्वासी का अधिकार कि एक विश्वासी को जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे क्या क्या अधिकार मिलते हैं, वो क्या क्या अधिकार उसके पास होने चाहिए, क्या क्या अधिकार उसे दिए गए हैं, इस बात की जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन इससे मैंने खुद अपने स्टडी से नहीं पाया, लेकिन मैंने इससे एक बुक जो मेरे पास है, रेवरेंड केनेथ ई हैगन, जो प्रभु के सेवक है, प्रभु के दास है, और जिन्होंने इन बातों को अपनी किताब में लिखा है, उसे मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। उससे पहले कि मैं उस बुक में दिए गए और भी विषयों की चर्चा करूं, उससे पहले मैं आपको उनकी छोटी सी जीवनी जो संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी। प्रकाशित वाक्य 14:13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। परमेश्वर के दास जिन्हें परमेश्वर ने अत्यधिक उपयोग किया, स्वर्गीय रेवरेंड केनेथ ई हैगन, जिन्हें परमेश्वर ने अत्यधिक उपयोग किया, उनका जन्म 20 अगस्त 1917 मखनी शहर, जो कि अमेरिका के टेक्सास राज्य में है, हुआ था। जब वे माता के गर्भ में थे तब गर्भावस्था की कई समस्याओं के कारण उनका जन्म अधूरे समय में अविकसित हृदय और असाध्य लहू के रोग के साथ हुआ। जन्म के समय उनका वजन मात्र 1 किलो था। उनकी नानी ने उनके छोटे से मृत शरीर को अपने हाथ में उठाया, यह समझकर कि उनकी मृत्यु हो गई है, और अपने घर के पिछवाड़े में उसे गाड़ दे। और अचानक वो छोटा सा बालक नानी के हाथों में उछल पड़ा। उसे गाड़ने की जगह वे उसे दूध की कुछ बूंदें पिलाने लगी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, हृदय की कमज़ोर अवस्था के कारण उनको कई बार चक्कर आ जाते थे या वे अचानक बेहोश हो जाते थे। डॉक्टर इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि वे 17 वर्ष से अधिक जीवित रह पाएंगे। जब वे 16 वर्ष के हुए तो एकदम ही बिस्तर से लग गए। नानी की बाइबल पढ़ते हुए उन्होंने मरकुस 11 उसका 22 से 24 में यीशु के इन वचनों को पाया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पवित्र आत्मा ने भाई हैगन के हृदय में प्रभावशाली ढंग से यह शब्द दिए जो यीशु ने कहे थे, इसी समय उठ खड़ा हो, चंगाई पाए हुए जन को अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सन 1934 में प्रभु यीशु के वचन के अनुसार उन्होंने विश्वास किया कि उन्हें चंगाई प्राप्त हो चुकी है, और अचानक परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ उनके शरीर में बहने लगी और उनके शरीर में से प्रत्येक बीमारी और कमजोरी को दूर कर दिया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उन्होंने संपूर्ण चंगाई पाई। 19 वर्ष की आयु में सन 1936 में अमेरिका के रोलांड शहर में एक छोटे से कम्युनिटी चर्च में उन्होंने पहली बार प्रचार किया। 1937 में उन्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हुआ और वे अन्य भाषा में बोलने और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर पेंटिकोस्टल कलीसियाओं में प्रचार करने लगे। अगले 12 वर्षों में उन्होंने 5 अलग अलग स्थानों पर पासबानी की। सन 1949 में उन्होंने पासबानी का कार्य छोड़ दिया और बाइबल शिक्षक और सुसमाचार प्रचारक के रूप में घूम घूम कर प्रचार करने लगे। सन 1937 में फेथ सेमिनार ऑफ द ईयर के नाम से रेडियो सेविकाई शुरू की, जो आज भी अमेरिका में और पूरे संसार में इंटरनेट के द्वारा जारी है। रेवरेंड हैगन एक प्रेरणात्मक प्रचारक, भविष्यवक्ता और शिक्षक थे।
अलौकिक चंगाई और परमेश्वर के वचन के विश्वास के संदेश के लिए वे सुविख्यात थे। उन्हें वर्तमान में विश्वास आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। उनकी व्यक्तिगत बाइबल पर उन्होंने यह लिखा था, बाइबल जो कहती है मैं उस पर विश्वास करता हूँ और मेरे लिए यही अंतिम है। भाई हेगन वह व्यक्ति थे जो अपने किए हुए प्रचार के अनुरूप जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने जैसा प्रचार किया वैसे ही जीवन भी जिया। यद्यपि वे एक अद्भुत प्रचारक थे, परंतु उनकी विशिष्टता उनका प्रचार नहीं, उनका प्रेम से भरा हुआ जीवन था। वे स्वयं अपने प्रचार की गवाही थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे। जिन्होंने उनके विषय में आलोचना की उनके लिए वे हमेशा प्रार्थना करते थे और जिन्होंने उनकी बुराई की उन्हें वे आशीष देते थे। ये थी रेवरेंड हेगन की गवाही जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है। इसमें और भी बातें हैं लेकिन मैं उन्हें नहीं बता पा रही हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि ये बुक आपको मिलती है कहीं तो आप इसे ज़रूर लें और जो जीवनी को मैंने संक्षिप्त में पढ़ा है उसे आप पूरा पढ़ लें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें मैं इस बुक की और भी जो इसमें विषय दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर सुने।